आज उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष की तरफ से हमारे आमदार साहब के सामने हम कुछ प्रस्ताव रख रहे हैं। आमदार साहब ने तो बहुत सारा फंड्स बोल रहे उल्लासनगर के लिए आया और विकास भी बहुत हो रहा है, लेकिन 4 अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। 4 अध्यक्षों ने जो प्रस्ताव रखा था उत्तर भारतीय भवन का, वो आज तक पेंडिंग है। कोई भी उत्तर भारतीय भवन के बारे में कोई भी नहीं सोचा कि युद्ध आज हम लोगों को शादी ब्याह करना है, कोई भी उत्तर भारतीयों को कोई भी प्रोग्राम रखना है तो हम लोगों को या तो कांबा जाना पड़ता है या कहीं दूर जाना पड़ता है, जबकि 75% वोट उत्तर भारतीयों का आज उल्लासनगर में है। उसके बावजूद भी उत्तर भारतीय अपने उत्तर भारतीय भवन से वंचित है। तो मैं आमदार साहब से निवेदन करता हूँ, आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी को भी मैं एक ज्ञापन भी दूंगा कि हम उत्तर भारतीयों, जो आज उल्लासनगर में एक उत्तर भारतीय एक ऐसी कौम है जो आज हम बीजेपी के 90% आप उत्तर भारतीय जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, तो ऐसे उत्तर भारतीयों को अनदेखा उल्लासनगर में क्यों किया जा रहा है? पिछले 4 अध्यक्षों से भी मैंने यही सवाल किया था। मैं 5वां अध्यक्ष हूं, तो ये मैं आमदार साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय भवन कब मिलेगा? आज यहाँ पर आपके सामने आमदार जी घोषणा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये अच्छा हो गया। देखिए, मैं गाई में कुछ बातें नहीं बता पाया। देखिए, जो आपने मांग की है कि उत्तर भारतीय भवन होना चाहिए, मैं आपको प्रॉमिस दिलाना चाहता हूं, ये कुमार ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं देगा। कुमार एलानी आपको प्रॉमिस करता है सबके सामने, मैं एंटीला के ग्राउंड पे उत्तर भारतीयों के लिए भवन दूंगा और भवन का नाम भी जो आप उत्तर भारतीय तय करेंगे वो रखेंगे। और मैं संजय पांडे जी को बताना चाहता हूं, मैंने एक जमीन पे एंटीला के पीछे एक 19 एकड़ लैंड सरकार की थी, जिसमें मैं डेवलपमेंट्स कर रहा हूं, जहां पे गंगा घाट होगा, हरिद्वार के जैसा घाट रहता है, किसको मुंडन करना हो, जन्या करना हो या कोई भी प्रोग्राम, गणपति विसर्जन, माता का प्रोग्राम। आज भी बिहारी लोग ने उसी घाट पे माता का नवरात्रि का कार्यक्रम किया है। यहां से कोई बैठा हुआ है? हाथ ऊपर करे। मैंने दिया था, नहीं दिया था? आपको दूसरे टाइम बोला माता का जागरण आपके द्वार में ही होगा, वहीं पे होगा। तो आज भी मैं जो बोल रहा हूं, संजय जी जोर से बोल रहे हैं, मैं भी जोर से बोलता हूं, मैं वहीं पे उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगा। ये मेरा संजय पांडे जी के सामने जबान है। जय श्री राम। हमारा निवेदन है सर, अगर सर साहब जी निवेदन यही टाइम में श्री गणेश हो जाए तो अच्छा है। बनाइए और आगे के काम के लिए फॉलोअप करिए, उनके ऑफिस में उनके साथ बैठेंगे। मैं संजय जी के साथ 10 बार जाऊंगी। आज उन्होंने इतने लोगों के सामने कबूल किया है, तो हम 10 बार जाके कहाँ काम अटक रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आगे, उसके लिए हम लोग फॉलोअप करेंगे ना। जो नियम में बैठेगा वो करेंगे, ऐसा वो बोल चुके। तो हमारे मेहमान से आप कितना करवाना चाहते? गलत प्रकार से जय श्री राम नहीं बोल पाते थे। आज समय क्या है? तो समय बदला है, हमें लचीला होना पड़ेगा, हमें नियमों के साथ चलना पड़ेगा। मिश्रा जी ने विषय रखा है, उसके लिए भी हमारे आमदार जी ने हाँ बोला है। आप बोलिए, जरूर बोलिए। लेकिन अभी हमारे आमदार जी ने आपके सामने एक आश्वासन दिया है, लेकिन उस आश्वासन में आपने तिथि की बात की है। तिथि में समस्या ऐसी है, कभी वो 21 एकड़ लैंड जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट से इनकी करस्पॉन्डेंस हुई है। जिस दिन गवर्नमेंट से इनके हाथ में ओझ आ जाएगा, उस दिन तिथि आपके सामने आ जाएगी। जैसे आश्वासन आया है, तिथि भी आपके सामने आएगी। घोषणा नहीं था ना, हमारे साथ आमदार जी इतनी देर बैठे आए, उन्होंने घोषणा की। आप सभी जोर से उनके लिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज की सभा ये प्रदेश के द्वारा निर्धारित की गई है और संगठनात्मक यहाँ पर कामों के लिए बैठे हैं।
चुनाव सर पर आपस में बातें बंद कर दीजिए। पीछे आपस में बातें बंद कर दीजिए एकदम। शांत शांत। आपको अगर संतोष जी प्रति लौटते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आगे की बातें सुननी है ना, संगठन में हमें चलना है ना, बिल्कुल। आपस में बातें बंद कर दीजिए। मैं भास्कर मिश्रा जी से कहूंगी आप अपना कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं चाहता हूं सभी लोग जो यहाँ से भटक गए रहे हैं मन से या उससे शरीर से, वापस इस बीजेपी कार्यालय में उपस्थित हो जाएं। मैं चाहूंगा चिराग गुप्ता जी अपने उद्बोधन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चिराग गुप्ता जी, तालियों में। आदरणीय व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। मंच पर उपस्थित उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर संजय पांडे जी को प्रणाम। जिला अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी को प्रणाम। देखें, कहने के लिए और काम करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। आप सब लोग उल्लासनगर में जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप लोगों से बेहतर, यहाँ पर सिंधी समाज से बेहतर पार्टीशन के दर्द को कोई जानता है क्या? मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने हॉरर्स ऑफ पार्टीशन 14 मार्च घोषित किया, ताकि हमारी पिछली पीढ़ियां के साथ जो बर्बरता हुई आने वाली पीढ़ी वो कभी भूले ना। पता है आप लोगों को, आप लोगों के पड़ोस में रहने वाले हिंदू के लिए आपके मन में उतना भाव नहीं होगा जितना प्रधानमंत्री जी के मन में भाव पाकिस्तान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू के लिए है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी ने कल कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुओं के संरक्षक हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों के अंदर स्पंदन नहीं आता क्या? आपकी रीढ़ की हड्डी में शिवरिंग नहीं आती क्या? 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री मोदी, 70 साल में तो इंसान बिस्तर पकड़ लेता है, 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री मोदी समुंदर में बेट द्वारका के ऊपर कृष्ण जी की बेट द्वारका के ऊपर मोर पंख अर्पित करते हैं। यह उनका समर्पण भाव है हिंदू धर्म के लिए। और यहां पर मिश्रा जी ने बहुत आवेग में बहुत सारी विषयों को रखा, जमीन से जुड़े हुए विषयों को रखा। मिश्रा जी, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जो CAA कानून आया है, आने वाले समय में जमीनों से रिलेटेड उसमें प्रावधान किए जाएंगे। सबको अपने हिस्से का डेफिनेटली मिलेगा। पूरे देश में जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर जो वहां पर स्थिति बनी हुई थी, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में पत्थर, वो स्थिति को 370 हटाने के बाद किस तरह से हमने परिवर्तन होते देखा है हम सब जानते हैं। और संजय जी के मार्गदर्शन में कानपुर देहात के इलेक्शन कैंपेन में सन 2022 में हम थे। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कानपुर देहात में बहुत सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजियों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रहने के लिए आवास दिया। मगर बात इतनी नहीं है कि आवास दिया, वो जो आवास दिया वो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से ली हुई जमीनों पर दिया। हम आने वाले समय में, जैसे मोदी जी ने कहा कि 3rd टर्म जो होगा वो भारत को आने वाले 1000 सालों के लिए दिशा निर्देशित करेगा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कितने देश हैं उनके, कितने देश हैं?
मुसलमानों के 60 देश हैं, क्रिश्चियनों के 90 देश हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं का शर्म की बात है, एक भी देश नहीं है। जिस तरह से हमने मांग रखी और मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह से अब हम मांग रखते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। और आज का जो सभा का जो विषय है वो जिला कार्यकारिणी, विधानसभा वॉरियर्स और मंडल समिति से जुड़ा हुआ विषय है। संजय जी उस पर आगे प्रकाश डालेंगे। और लाभार्थियों से जुड़ा हुआ, पूरे विश्व में 100 देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड की। सर कहते हैं कि लाभार्थी चिराग, लाभार्थी ढूंढिए। सर 140 करोड़ देश की जनता लाभार्थी है। जिन जिनको डबल वैक्सीन लगी है, किसी ने कोई पैसा दिया है क्या? सभी लाभार्थी हैं। अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे उल्लासनगर के भाजपा जिलाध्यक्ष, जिनके उद्बोधन को सुनने के लिए लोग लालायित रहते। इतना ओजस्वी भाषण वक्ता प्रवक्ता हमारे प्रदीप रामचंदानी जी का तालियों के साथ स्वागत करिए आप सभी। आदरणीय संजय जी पांडे, महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष, श्री प्रद्युमन जी शुक्ला, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव उत्तर मोर्चा, चिराग जी गुप्ता, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव, नीरजा बहन मिश्रा जो कि मेरी शिक्षिका भी रही हैं, वो उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश की, बिंदु दुबे, चंद्रसेन तिवारी, संजय गुप्ता जी और सम्माननीय मंच। जब भी कभी आक्रोश होता है मन में और हमारे बुजुर्ग नेता जब यह कहते हैं कि हमें पीड़ा है, हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो इसका अर्थ मान लीजिए कि हम में बहुत सारी अभी भी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना होगा। केवल ठीक है उन्होंने भावनावश यह कह दिया कि बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति, मैंने जब से होश संभाला है उस व्यक्ति को इसी तरह से संघर्ष करते देखा है। मैं उसकी आज भी संघर्ष को प्रणाम करता हूं। बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी, मुझे भी यह कहा गया कि मैं मंत्री से, मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार मंत्री से प्रयास किया, लेकिन लोक प्रतिनिधि और संगठन में होना बहुत बड़ा अंतर होता है। संगठन किस तरह से काम करना चाहिए, समय समय पर हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि मेरे इस 6 महीने के कार्यकाल में मैंने प्रयास किया जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन आपके अंदर जो यह आग है, यह कम से कम जो हम जैसे निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, जो नेता निष्क्रिय हैं, उनको कम से कम उनके मनों को चोट तो पहुंचती है। यह काम आप बखूबी करते रहें। जब भी समय आएगा, मैंने देखिए अभी जो उस दिन की आपने बात करी मिश्रा जी, कि
भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो चीजें हमें मिली है उसका सही तरह से हम लोगों को नहीं बता पा रहे थे। मुझे बहुत दुख है। लाल पंजाबी जी अगर यहाँ पर हैं या नहीं हैं, लाल पंजाबी जी और हम बैठे, मैंने कहा कि अभ्यास की कमी की होने की वजह से हम परेशान हैं। ठीक है, यह विषय समय समय पर आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये काम होगा। अब और जो उत्तर भारतीय भवन के लिए जो बात करी है, वह भवन बनवाने के लिए मेरी क्षमता का काम है, यह मैं कर सकता हूं। इसमें मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं सत्यता कहता हूं। मैंने आज भी संजय गुप्ता जी से बात करी, मैंने कहा आप जमीन का मुझे बताइए, किस जमीन पर हम यह बना सकते हैं। फंड लाना सरकार से मेरी जवाबदारी है। सरकार कम से कम मेरी इतनी तो पत रखती है, जब जब जहां जहां समाज के लिए, और वो इतने बड़े समाज के लिए, और वह भी 90% जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता हो, और जब सारे सर्वे उत्तर प्रदेश के कह रहे हो कि 80 में से 75 सीटें आएंगी, कई लोगों ने तो 78 सीटें भी कह दी, और भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 से 80 सीटें आएंगी। उस वहाँ के जितने भी वासिंदे हैं उनको हम हमेशा अपना मानते हैं, क्योंकि मैं खुद एक अपने आप में उत्तर भाषी हूँ। मैं आपका अपना परिवार हूँ, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि यह अवश्य मैं कर सकता हूँ। अब देखिए, यह कार्यक्रम जो था उसका विषयांतर हुआ, ठीक है, विषयांतर हुआ। उस विषय पे भी हमारे बुजुर्ग नेता जब बोलते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमको प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, वरना यह संगठन का कार्यक्रम था। संगठन में यह तय करना था कि उत्तर भारतीयों का इस देश में, जब हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें और एनडीए 400 सीटें लाएगी, तो हमारा कर्तव्य है कि जिस जमीन से हम जुड़े हुए हैं, जहां के हम कार्यकर्ता हैं, वह सीट एनडीए को है। यह अभी करीब करीब तय हो गया है कि शिवसेना को यह सीट जाएगी। लेकिन हमें मोदी का चेहरा देखकर, भले चाहे उन्होंने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, उन बातों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पीड़ाएं आज अगर आपके सामने अगर हम व्यक्त करने जाएंगे तो माहौल में अच्छा नहीं लगेगा। हमें केवल यह देखना है कि हमें मोदी को किस तरह से उनकी वाणी, जिन्होंने पहली बार जीवन में किसी प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर यह घोषणा करी हो कि 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए पार, तो मेरे प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका काम करना मेरा कर्तव्य है, और यह मैं काम करूंगा, बखूबी करूंगा। नीरजा मैडम कह रही थी कि जय श्री राम कहने में हमको डर लगता था, लेकिन मैंने अपने जीवन काल की राजनीति देखी है। हम जब 84 में केवल 2 सीटें आई थी तो पूरे देश में हमारा मजाक उड़ाया क्या होता था, मजाक हुआ करता था कि केवल 2 सीटें। लेकिन उसके तुरंत बाद जब 86 सीटें आई तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता था। सांप्रदायिक का मतलब हम जातिवादी पक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम केवल हिंदुओं की बात करते हैं, और हमको बाकी जितने दल थे वो हमको अछूत समझते थे, अनटचेबिलिटी उस समय होती थी। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं तो बचपन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैं समझ नहीं पाता था कि हमारे साथ इतनी अनटचेबिलिटी क्यों है। 160 सीटें आने के बाद, 86 के बाद हम 120 पे आए, 160 सीटें होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उसी के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। आज कहां गया वह सांप्रदाय? यही लोग मंदिर में जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं कि हम असली हम जनेऊधारी हैं,
कभी उज्जैन में दिखते हैं, कभी सोमनाथ में दिखते हैं, कभी मंदिर के चक्कर काटते हैं। अरे धन्य हो यह हीरा जिसने यह परिभाषा बताई कि हिंदू जो है अपने आप में धर्म निरपेक्ष व्यक्तिमत्व है। अरे हिंदू तो एक ऐसी त्याग की मूर्ति है जो किसी जानवर या किसी कीड़े को भी अपने पैर के नीचे आ जाए तो उसके मन में पीड़ा होती है, कष्ट होती है। इतना मानववादी हिंदू धर्म है। अरे हिंदू धर्म तो यह है कि जब बाजू वाला व्यक्ति देखते हैं भूखा है रहता है तो जाके अपनी आधी रोटी उसको खिलाता है, उसको हिंदू धर्म बोलते हैं। यहां पर सवेरे आप चले जाओ, कितने हिंदू पक्षियों को खाना खिलाएंगे, पशुओं को खाना खिलाएंगे। अरे हम तो यह कहते हैं कि सबका विकास हो, सबका मंगल हो, पूरे विश्व के प्राणी आनंदित हो, यह हमारा धर्म है। हम काहे के सांप्रदायिक? आज ये सांप्रदायिक का जो नैरेटिव इन लोगों ने 70 सालों से तैयार किया था, एक नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही अपने आप में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू कभी कट्टरवाद नहीं रहा। हिंदू ने कभी किसी के जमीन पर आक्रमण नहीं किया, किसी की जमीन हथियाई नहीं, बल्कि हमारी कितनी जमीनें हमारी इस्लाम ने कभी किसी ने हमारी हड़प ली, लेकिन हम हमेशा जियो और जीने देने की बात करते रहे। और आज भी मैं कहता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने ये नैरेटिव तैयार किया कि अगर आप हिंदू हित की बात नहीं करोगे तो देश में कभी राज नहीं करोगे। बदलाव आया। ममता दीदी भी मंदिर के दुर्गा माता के श्लोक पढ़ती है, लेकिन उनके मन में जो है खोट है। हम लोग जो हैं पूरे 24 कैरेट हिंदू हैं। हमने सारे लोगों में यह विश्वास दिला दिया है। इसीलिए भाइयों, मेरी बहन नीरजा कह रही थी कि हम जय श्री राम बड़े जोर से बोलते हैं। अब तो खुले तौर पे बोलते हैं, मुसलमानों के बीच में बोलते हैं और उनको कहते हैं। अब मुसलमान भी समझने लगा है कि व्यक्ति अपने जीवन में पूजा पद्धति कभी भी बदल सकता है, लेकिन आपका डीएनए भी राम का है, मेरा डीएनए भी राम का है। आपके पूर्वज भी राम थे, मेरे पूर्वज भी राम है। धीरे धीरे उन मुसलमानों को भी समझ आ रहा है। तो संगठन के लिए मेरे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष संजय पांडे जी आए हैं, आप लोगों को चुरुस्त दुरुस्त करने कि हम लोगों ने जितने लाभार्थी हैं, हर लाभार्थी से मिलना है। अभी 140 करोड़ लाभार्थी हैं, ऐसे चिराग जी ने तो बता दिया। अब कौन लाभार्थी नहीं है? किसने पैसे देके वैक्सीन ली थी? सभी लाभार्थी हैं। ठीक है, तो करना क्या है? अपने को मिलना है 10 लोगों से रोज और कहना है कि मोदी जी ने आपको नमस्कार बोला है। 9698002024 पे एक मिस कॉल दीजिए, फॉर्म भरिए, उसमें लिखिए मोदी जी ने आपको क्या भला किया। आपको वैक्सीन दी, आपको अनाज दिया, आपको आयुष्मान कार्ड दिया, आपको उज्ज्वला गैस दी, आपको घर दिया, आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फायदा दिया। भर दो काम, यही काम करना है। जब तक देखो, अब बहुत सारी चीजें तो लोगों को पता होनी पड़ी है कि ये पता है कि पहले राशन कार्ड में पैसे लेके, राशन कार्ड पे पैसों से राशन मिलता है, अभी फ्री मिलता है, ये तो सबको पता है। तो ये चीजें खाली हमको कहना है कि मोदी जी का आपको नमस्ते है, मोदी जी ने नमस्ते बोला है। और उसके बाद हम लोगों ने डिब्बे बनवाए हैं, सभी को मैंने, बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी है कि आपका सुझाव चाहिए कि विकसित भारत के लिए आपका सुझाव क्या है। आप उठाइए पेन और डिब्बे में डालिए। ये डिब्बे दिल्ली जाएंगे,
हम चाहते हैं कि जो हमारा संकल्प पत्र बने, हमारा जो घोषणा पत्र बने, हमारा जो मैनिफेस्टो बने, वह लोगों के विचारों से बने। आप देश के लिए क्या चाहते हैं, आप प्रदेश के लिए क्या चाहते हैं, आप जिले के लिए क्या चाहते हैं, आप शहर के लिए क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें हमको करनी होगी। और अंत में एक संकल्पना जो मोदी ने की है कि 2047 तक, 15 अगस्त 2047 तक हमारा देश विकसित देश होगा। वो विकसित देश तब होगा जब मिट्टी से जुड़े हुए उत्तर भारतीय, जिन्होंने जहां गए, जिस प्रदेश में गए, उस प्रदेश में दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, उसी तरह से उस प्रदेश का विकास किया। और आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि पूरे महाराष्ट्र से उत्तर भारत में चले जाएं, तो बहुत सारी चीजें, मशीनरी पूरी तरह से यहाँ पर टूट जाएगी, क्योंकि इतनी चीजों पर हम उत्तर भारतीयों पर निर्भर हैं। सवेरे दूध से लेकर शाम को भेलपुरी से लेकर दुनिया भर के काम, जो छोटा हो या बड़ा हो। अब संजय गुप्ता जी का मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर आया और उसने अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बढ़ाया, अपनी मेहनत से अपने आप को बढ़ाया, और आज की पीढ़ी, जो कल की पीढ़ी उत्तर भारत की थी और आज की जो पीढ़ी है वो विकास कर रही है। उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, और यही पुरुषार्थ 2047 में हमारे देश को विकसित बनाएगा। और हम इसमें अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी को जोरदार, क्योंकि सभी जितने भी लोग हैं राम भक्त हैं, और राम का एक बार जोरदार नारा देंगे और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। दोस्तों, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे जी को। थाना से लेके अपर उल्लासनगर